लड़कियों को नहीं मारेंगे। अच्छा लड़कियों के लिए मैम होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया था। रोटेशनल एनालॉजी ऑफ इनर्शिया को क्या बोला गया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगला टॉपिक क्या है जी? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। और इसको क्या बोलते हैं जी? वो रोटेशनल एनालॉजी ऑफ इनर्शिया था। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा जी? रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। लिखो जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स, rotational analogy of force is called torque. और turning effect of force, turning effect of force और turning effect of force is called torque. Turning effect of force is called torque. Torque का फार्मूला it is given by R cross F. टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस F। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है जी। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। किस पे डिपेंड कर रहा है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है जी। नंबर टू किस पे डिपेंड कर रहा है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं जी? हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हमने निकाला था उस दिन, फ्रॉम एक्सिस। देखो जी, सेकंड नंबर टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action, perpendicular distance of the line of action of the force, line of action of the force from the axis of a rotation, from the axis of a rotation, it is called lever arm or moment arm. Perpendicular distance, second point क्या है जी? Perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation, it is called lever arm. उस डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं? लीवर आर्म। दूसरा क्या बोलते हैं जी उसे? मोमेंट आर्म। देखो जी, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है इधर को। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया जी आर। ठीक है जी। इसको मोमेंट आर्म भी बोल सकते हैं, लीवर आर्म भी बोल सकते हैं। इसके दो नाम है, लीवर आर्म और मोमेंट आर्म। ठीक है जी। टॉर्क का फार्मूला जब मैक्सिमम, अगर टॉर्क का फार्मूला अगर आगे मैं सिंपलीफाई करूं तो टॉर्क क्या होगा? आर एफ साइन थीटा। थीटा 90, तो टॉर्क क्या होगा भाई? क्रॉस प्रोडक्ट सबने पढ़ लिया जी। थीटा 90 तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम साइन 91, तो टॉर्क क्या हो गया जी? टॉर्क क्या हो गया जी? थीटा 0 तो टॉर्क 0 वेक्टर। थीटा 180 तब भी टॉर्क 0। थीटा 180 तब भी टॉर्क 0।
ठीक है जी। हेलो हाँ जी, समझ आया जी। 90 पे अबे जी थोड़ा लेट हो गया आप, अभी स्टार्ट करा है बस मैंने। टॉर्क का फार्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब 3 बजे वाली क्लास में जाओगे ना भाई? कौन से? नहीं, इनका सिलेबस पुराना है, जेई वाली नहीं। फिर बायो की क्लास 1 बजे 2 बजे सर की 12 से 1:30 बजे तक हम बोल रहे हैं, वो 1 से 2 करवा देंगे बाद। हाँ वो सर से क्या कि सब 1 से 3 करवा देंगे, टेस्ट आपका केमिस्ट्री क्लास आपका मेरी क्लास। हाँ जी, टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। टॉर्क होता क्या है, याद है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, वो टॉर्क हो गया जी बेसिकली। ये क्या हो गया जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ फोर्स लग रहा है ना मेरा, ठीक है जी। तो ये जो यहाँ से लेके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में, ये क्या मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये घूम रहा है ना जी, ये क्या कर रहा है जी? रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी जी? राइट हैंड थंब रूल से। इसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी जी? राइट हैंड थंब रूल से। एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज तो जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगता है वहां पर आपको याद आ जाना चाहिए राइट हैंड। +2 में भी यूज होगा भाई, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड में बी जब हम निकालेंगे IDL क्रॉस आर रखें, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे दी जाएगी भाई? राइट हैंड। जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी जी? राइट हैंड। अब देखो जी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है जी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ आपका अप्लाइड फोर्स। एफ क्या है जी? अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी। लिख लो जी फटाफट। आज वाले में 2 ऑब्जेक्टिव में 1 कर दो। पेपर तो बड़ा आसान सा है, 25 मार्क्स सीधे। 3 डेरिवेशन है, स्प्रिंग की है, वो नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो आ गया, ठीक है जी। कोल्यूशन की आ रही है जी स्पेशल केस के साथ।
वो तो लॉज ऑफ मोशन में चलता है। अच्छा आज लॉज ऑफ मोशन नहीं है। आज तो वर्क पावर एनर्जी है, ध्यान से देखना कैसे भी। आपने लॉज ऑफ मोशन देना, लॉज ऑफ मोशन दे देना, पढ़िए अपने क्लास में लॉज ऑफ मोशन। यार लॉज ऑफ मोशन कितने हुआ है अभी देखना। आओ जी, यूनिट्स क्या हो जाएंगी जी? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट है। डायमेंशन क्या हो जाएंगी? m1 l2 t-2। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, direction of torque is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Anti-clockwise एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो अपवर्ड्स। ठीक है जी, क्लॉकवाइज है तो याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव माना जाता है, क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव माना जाता है साइन कन्वेंशन। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। नेक्स्ट लिखो जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सिलेबस में कहीं लिखा नहीं हुआ इसके बारे में, पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से में पर करना तो पड़ेगा भाई। इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज टॉपिक है। आज छुट्टी कैसे होगी? बढ़िया भाई, जब प्रैक्टिकल होते हैं वक्त प्रैक्टिकल होते हैं। आज शांति होगी, बस ये ऐसे कोई काम है। अब ये इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ाया गया लॉज ऑफ मोशन में। हाँ जी, पेपर में तो लिखते हैं। हाँ जी, इक्विलिब्रियम ऑफ, या लिखो जी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम में क्या था जी? नेट फोर्स 0 था। रोटेशनल में क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क। रोटेशनल में फोर्स का काम कौन कर रहा है जी? टॉर्क। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पे नेट टॉर्क क्या होना चाहिए जी? देखो जी, फॉर अ बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, the net torque acting on it, for the body to be in rotational equilibrium, the net torque acting on it will be 0. Net torque acting on it will be 0. कल वैसे मैं रखूंगा क्लास, कल लॉज ऑफ मोशन का रिवाइज करेंगे। देखो जी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स,
रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझ आ गई जी। अगर बॉडी को क्या होना है जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए जी, 0। लिखना चाहो ऐसे लिख लो जी, नेट टॉर्क ऊपर इज इक्वल टू 0। अगला लिखो जी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। when a body when a body is in rotational equilibrium, when a body is in rotational equilibrium, comma the sum of anti-clockwise torque, the sum of anti-clockwise torque is equal to clockwise torque. डेफिनेशन दूसरी है पर है वही बात कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जितना लग रहा है उतना ही क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या था जी, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या था जी, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होगा तो नेट कैंसिल होके क्या हो जाएगा जी, ठीक है जी। जितना एंटी क्लॉकवाइज है उतना ही क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा जी, कल मोस्ट प्रॉब्ली 11:30 से 1:30 के बीच में क्लास होगी, ठीक है जी। मैथ्स की क्लास होगी हाँ, 1 घंटा लॉग ऑफ मोशन रिवाइज करा दूंगा जी, 1 घंटा रोटेशन चला दूंगा। रोटेशन का सिलेबस खत्म हो जाएगा कल सारा, बोर्ड बन जाएगा, फिर न्यूमेरिकल बन जाएंगे, उसको हम करते रहेंगे धीरे धीरे। और जो पिछले चैप्टर थे उनका बहुत आउट ऑफ द सिलेबस है, पिछले साल का सिलेबस सारा चेंज है। अगर मैं पुराने साल का मैं बात ये तो देखना पड़ेगा, फिजिक्स में भी है शायद, नहीं फिजिक्स में तो नहीं गिरा है अभी स्ट्रिक्ट है अभी तो कैरी करेंगे मैथ्स बाद में वीडियो देखेंगे, फिर कॉल आएगा। दीदी जी आप आगे नहीं कर सकते काम, सबसे ज्यादा वीडियो ना आपके नाम आता होगा, वहाँ वाले भी मुझे सोचते अपनी तरह, वहाँ वाले भी बस हल्ला गुल्ला करते हैं। हाँ देखो जी, सीसॉ देखा जी, लिया भी होगा झूला, मतलब एक बीच में हम एक क्या कहते हैं इसे, पिवट, ठीक है जी। ये क्या है जी, पिवट, उस पे एक हमने क्या रख दिया जी, रेक्टेंगुलर आप कह सकते हो रॉड रख दी, ठीक है जी। एक तरफ लोड आर्म हो जाती है और लोड लगा देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एफर्ट और एफर्ट आर्म होते हैं। जैसे ये मेरा लोड है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है लोड आर्म का,
मेरे तो बस है लोड और लोड आर्म, ये डिस्टेंस आप मान लो d1, वेट w1 रोटेशनल मोशन पे है है। क्या कह रहे हो सीसीटीवी कैमरा रोटेशनल मोशन पे है समझ नहीं आ रहा। अच्छा रोटेशन हो रही थी, हाँ हो रही थी अभी तो बंद हो गई हम इससे चेक करें। देखो जी डायग्राम समझो, ये पिवट है, ओ पॉइंट पे क्या है जी हमारा पिवट। अब यहाँ पर जो मेरा टॉर्क है इस पॉइंट के बाउंड किधर को लगेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स नीचे को। देखो जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है नीचे को, किधर को जाएगी जी बॉडी, इधर को, और ये वाला इधर को। देखो जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स नीचे की तरफ, किधर को घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉक। ठीक है जी। अगर इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सिंपल सा मुद्दा है। टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर साइन थीटा 90 है, साइन 90 है, तो d1 w1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 w2 क्या आ जाएगा, लोड एफर्ट क्या आ जाएगी जी, d1 बाय d2 w1। d1 अगर ग्रेटर देन d2 है, d1 इज ग्रेटर देन d2, w1 क्या आएगा जी, d2 बाय d1 w2, d2 इज ग्रेटर देन d1। देखो जी w1 ये लोड आ गया जी, ये एफर्ट है। अगर d2 इज ग्रेटर देन d1 है तो क्या हो जाएगा जी, w1 इज ग्रेटर देन w2, d2 बाय d1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर कम एफर्ट लगाऊंगा तब भी ज्यादा लोड पिक किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर देखो जी d2 मेरा 2 टाइम्स है d1, d2 मेरा क्या है जी 2 टाइम्स, तो w1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स w। तो अगर मैं वेट कितना लगाऊंगा जी 100 न्यूटन, तो मैं यहां से लोड कितना उठा सकता हूँ जी, इसको बोलते हैं लिवरेजिंग। इसको क्या बोलते हैं जी, लिवरेजिंग। ठीक है जी। लीवर प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं जी, लीवर प्रिंसिपल। सारा लिखा हुआ है जी, ये लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट। लिख लिया जी, समझ आ गया कि नहीं आया, जल्दी करो जी, वर्क पावर का भी फार्मूला करा दूंगा मैं आज। नहीं समझ आया तो पूछो, नहीं है कहाँ से, सर ये फॉर्मूले के बाद देखो जी
ये तो D1 W1 पता लग गया ना, D2 W2, W2 निकालना है तो एफर्ट आ गया, तो W2 के लिए D1/D2 W1, W1 निकालना है लोड, तो D1 नीचे चला गया, D2/D1 W2 आ गया। सपोज D2 इज ग्रेटर देन D1, अगर D2 D1 से बड़ा है, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, तो एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, ये क्या मिल जाएगी जी, मैकेनिकल एडवांटेज, कम एफर्ट लगा के आप ज्यादा लोड उठा सकते। यहाँ तो मैंने ये लिया D2 is 2 times, और D2 is 100 times, D2 is 100 times, तो अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो कितना उठ जाएगा जी, 10,000 न्यूटन। ठीक है जी, ये तो प्रिंसिपल है, लीवर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, लीवर प्रिंसिपल। ये जो फार्मूला निकल गया इसको क्या बोलते हैं, लीवर प्रिंसिपल। इससे क्या मिलती है जी, मैकेनिकल एडवांटेज। इससे क्या मिलती है, मैकेनिकल। हाँ जी शौर्य जी बैठिए हैं। हाँ जी शौर्य, ऊपर वाले W2 वाला फॉर्मूला वो हमारा उसमें आपका नाम है, जो है W2 का फॉर्मूला वो हमारा आपका नाम है। हाँ जी, D1 D2, ये वाला W2 वाला रहने दो, ये तो एफर्ट के लिए। अगर ये लिखते हो तो इसमें याद रखना D1 इज लेस देन D2 ही होना चाहिए, तभी मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगी। Types of equilibrium, ये लिखो फटाफट। लीवर की बात टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे तो वो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रली होते हैं। इसके कौन सा है, ग्रुप कॉल सारा दिन कभी नेटवर्क कैसे लग रहा है, नेटवर्क देखो जी, अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ लो जी, ये +2 में काम आएगा। अगर ऐसे तो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक ही लाइन पे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। नंबर 1 केस एक साथ ही बदले सभी के पास। अब देखो जी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी, लाइन ऑफ एक्शन। If the
if both forces and the ringtone को छोड़ दो, if both forces has same line of action, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी याद रखना। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इस पे क्या है जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है इसमें, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। लिख रही होगी नहीं भाई, पेपर की तैयारी में व्यस्त। नेक्स्ट डायग्राम, सेकंड इसमें लाइन ऑफ एक्शन अलग है जी, इनका क्या है जी, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अगर F2 क्या होगा जी, F2 हमारा लेस देन F1 से, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। चांसेस है कि F1 D1 इक्वल टू क्या हो जाए, F2 D2। और दोनों क्या जा रहे हैं जी, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। देखो जी, यहाँ पर नीचे को फोर्स लग रहा है, इधर को घूमेगा, यहाँ ऊपर को लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, तो ना ही इसमें नेट टॉर्क जीरो, इसमें ये ऐड हो जाएंगे, नेट टॉर्क प्लस कर लेना है, ठीक है जी। नेट टॉर्क भी जीरो नहीं है, तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। थर्ड केस, कपल भी बोल सकते हैं उसे, थर्ड केस को क्या बोलते हैं जी, कपल। सेकंड मतलब उसका कोई नाम नहीं, सेकंड फर्स्ट और सेकंड का कोई नाम नहीं, इसी में केसेस है, थर्ड केस चल रहा है। बहुत कौन ये सारे ऐसे आपको ये तो कुछ करती नहीं है ना, सारे पागल हैं।
शांति भाई शांति। शाम को बंदा जो मर्जी करे, ठीक है जी। ये इन्होंने तो मैंने नहीं करा, इसने करा है, ये इसने और इसने करा, तो मैंने नहीं करा। मैं तो सीखी हूँ, इस तरह से करा। तो बंदे हो कि क्या कर रहे हैं? क्या लोग पार में नहीं सर मैंने नहीं करा सर। भाई तो बोले कि बात है। एक छोटे से किताबों में चलती नहीं इससे बाहर पे चलते हैं। देखो जी, एक फोर्स अपवर्ड जा रहा है, ठीक है जी, एफ। एक फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, एफ। ठीक है जी, एक फोर्स अपवर्ड जा रहा है, एफ, और एक फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, एफ। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी? समझ आया जी? देखो जी, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, उसमें तो वो इक्वल नहीं थे, इक्वल नहीं थे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। और इसमें अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो इनका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बॉडी किस इक्विलिब्रियम में चली जाएगी जी? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब आगे को मूव नहीं करेगी, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन वो रोटेट करेगी पर ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी आगे भी जाएगी और घूमेगी भी, ठीक है जी। जैसे कोई चीज ऐसे आगे घूमती भी जा रही है, ठीक है जी। दर्शन चक्र रोटेट भी हो रहा है, जब चलता है तो फिर हाँ शक्तिमान। तो वो भी ना जो ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके हाँ वो ऐसे। समझ आ गया जी? पर इसमें नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है जी। तो नेट टॉर्क क्या आएगा जी? देखो ये भी इधर को जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वही वाला केस है जी। ऐसे ये तो गाड़ियों में यूज करते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग जब घुमाते हैं। हाँ पुराने जमाने में तो ऐसे घुमा रहा था, स्टीयरिंग नहीं था ना, अब तो उंगली से भी घूम जाता है, ठीक है जी। तो टॉर्क क्या आएगा जी? एफ डी वन प्लस एफ डी टू, एफ कॉमन ले लेंगे, डी वन प्लस डी टू हो जाएगा, ये डी के बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा जी? डी के। तो टॉर्क क्या आ जाएगा जी? एफ इंटू डी। डी क्या है? टॉर्क का इस केस में फार्मूला क्या होता है जी? कपल के केस में आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई भी आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
चलें जी आगे। टॉर्क क्या है जी? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चौथा केस, अब सुबह सुबह भी थक गया तो थोड़ा ही कराऊंगा आज, मैंने ज्यादा टारगेट नहीं किया मैंने। बस इसके बाद वर्क डन है, पावर है, टॉर्क का एक एक्सप्रेशन है, एंगुलर मोमेंटम है। पढ़ लेना जी साथ साथ, तभी समझ आएगा रोटेशन। हाँ जी चौथा केस। हाँ जी शौर्य जी बैठे हैं। हाँ जी अभय जी आवाज आ रही है? अभय, आशीष, यस सर। ठीक है जी। अभय जी आप सो भी नहीं? हाँ जी अब लास्ट केस है। हाँ जी F1 ग्रेटर देन F2 है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, नेट टॉर्क तो क्या हो जाएगा जी? जीरो। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है जी। नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। F1 ग्रेटर देन है तो F नेट क्या आ जाएगा जी? F1 माइनस F2, और बॉडी किधर को जाएगी जी? बॉडी विल मूव डाउनवर्ड्स, बॉडी विल मूव डाउनवर्ड, लीनियर मोशन रहेगा। रोटेशनल तो इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज तो घूम ही नहीं सकती है। देखो जी नेट फोर्स ही इधर को लग रहा है ना आपस में, बस अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो चार केस हो सकते हैं। मैं आपको चारों केसेस करा दिए आप, ठीक है जी। दो फोर्सेस लग रहे हैं तो ये चार केस हो सकते हैं। अब होने को F2 भी बड़ा हो सकता था तो बॉडी ऊपर टूट जाती, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो जी वर्क डन बाय टॉर्क, ये अगला टॉपिक, वर्क डन बाय टॉर्क। कई स्कूल वाले प्रदीप से कराते हैं टीचर, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की डेरिवेशन होती है टॉर्क की, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं हो सकता, 24 हाँ जी वर्क डन बाय टॉर्क। देखो जी ये O पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है, इस पे फोर्स लग रहा है F, बॉडी इधर को रोटेट कर रही है, थोड़ी देर बाद बॉडी कहां पहुंच गई जी? Q पॉइंट पे। थोड़ी देर बाद बॉडी कहां पहुंच गई जी? Q पॉइंट पे। तो एंगल कितना ट्रेस हुआ जी? थीटा। एंगल कितना ट्रेस हुआ जी? थीटा या डेल्टा थीटा कह दो, ठीक है जी। आर कैसे, ये रेडियस मेरा क्या है? आर। रेडियस क्या है मेरा? आर। वैसे मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था जी, वर्क डन का फार्मूला एफएस होता है,
तो इसमें क्या होगा, रोटेशन में एफ की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। अब डेरिवेशन देखो जी, एफ की जगह टॉ होता है रोटेशन में, एस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता है, थीटा। ठीक है जी, तो आ जाओ जी, डिस्प्लेसमेंट एस है, वर्क डन लीनियर मोशन में क्या रहेगा, एफ इंटू एस, थीटा का फार्मूला डेल्टा थीटा लिखा, डेल्टा थीटा लिख लो, डेल्टा थीटा का फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस एस क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू आर। अभी हरसिमरन भाई क्या लिख रहा है, मैं तो बता रहा हूँ कुछ पढ़ा रहा हूँ, पूरे बोर्ड से लगा हुआ है। क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल सुन रहे कैसे नहीं, लग तो ऐसे ही रहा था। एस की वैल्यू डाल दीजिए, डेल्टा थीटा इंटू आर, एफ इंटू आर क्या होता है जी, टॉर्क, टॉ दी थीटा, स्मॉल वर्क डन कह लो इसे, टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, बस इसको रहने दो, डॉट प्रोडक्ट, वैसे डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। पावर, पावर का फार्मूला क्या था जी, वर्क अपॉन टाइम, और क्या था पावर का फार्मूला, एफ इंटू वी। एफ की जगह क्या लेगा टॉर्क, वी की जगह क्या लेगा, चलो जी प्रूफ करते हैं इसी को। पावर क्या है जी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, छोटा वर्क डन यहाँ पर क्या है, टॉ डी थीटा भी कह सकते हो जी, टॉ डी थीटा क्या हो जाएगा जी, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, पावर एनर्जी तुझे भी गिरा दी है। चलो बाकी नेक्स्ट में करेंगे, आज के लिए इतना ही।